जनवरी के पहले ही हफ्ते में तीन पार्टियां अपनी यात्रा की शुरुआत करने जा रही हैं। एक तरफ नीतीश कुमार, दूसरी तरफ बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा यात्रा पर निकलने वाले हैं। वहीं तीसरी यात्रा कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा होगी। यात्रा के जरिए नेता अपनी सियासी रणनीति बनाएंगे। जनता के बीच जाएंगे, सियासी रणनीति बनाएंगे। जी, बिहार में सियासी यात्राओं का दौर शुरू होने वाला है। नए साल के पहले ही सप्ताह में तीन यात्राएं शुरू होने जा रही हैं। 5 जनवरी से सीएम नीतीश कुमार यात्रा पर निकल रहे हैं। दूसरी तरफ 5 जनवरी से ही बिहार में कांग्रेस की भारत जोड़ो यात्रा शुरू होने जा रही है। तीसरी यात्रा बीजेपी की है। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा बिहार के हर जिले की यात्रा करने जा रहे हैं। नीतीश जी, आप तो भारत यात्रा करने वाले थे, हिम्मत हार गए, आप बिहार यात्रा पर उतर आए। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी का 5 जनवरी से यात्रा कार्यक्रम तय है। भारतीय जनता पार्टी बेचैनी में है। देखिए, कौन कौन लोग यात्रा कर रहे हैं ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण ये है कि किस मकसद से कौन यात्रा कर रहा है। सामाजिक सुधार यात्रा, संकल्प यात्रा, विश्वास यात्रा, अधिकार यात्रा, निश्चय यात्रा, धन्यवाद यात्रा, लगातार यात्रा करते रहे। इतिहास इस बात का गवाह रहा है कि यात्राओं से बड़ा बदलाव होता है। राजनेता अपने पक्ष में जनमत को मजबूत करने के लिए अक्सर राजनीतिक यात्राओं को बतौर हथियार की तरह इस्तेमाल करते हैं। बिहार की सियासत में साल 2023 बड़ी राजनीतिक यात्राओं का गवाह बनने जा रहा है। सत्ता पक्ष हो या विपक्ष, दोनों ही तरफ से अपनी बात जनता को समझाने, अपनी रणनीति बनाने के लिए जनता के बीच जा रहे हैं। इन यात्राओं को 2024 के लोकसभा चुनाव और 2025 के बिहार विधानसभा चुनाव के लिए अहम माना जा रहा है। 2023 में 2024 और 2025 की तैयारी। 2024 में लोकसभा का चुनाव है। 2024 के लिए नीतीश विपक्ष को एकजुट कर रहे हैं। 2024 के हिसाब से नीतीश की यात्रा अहम है। 2024 का लोकसभा चुनाव बीजेपी के लिए अहम है। 2024 के लिए बीजेपी बिहार को मजबूत करना चाहती है। अमित शाह सीमांचल का दौरा कर चुके हैं। जेपी नड्डा नए साल में 3 जनवरी से यात्रा करेंगे। 2024 का चुनाव कांग्रेस के लिए अहम है। कांग्रेस केंद्र की सत्ता पाना चाहती है। राहुल गांधी भारत जोड़ो यात्रा कर रहे हैं। कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे बिहार में भारत जोड़ो यात्रा करेंगे। 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद 2025 में बिहार में विधानसभा चुनाव है। 2025 का चुनाव नए समीकरण के तहत होगा। नीतीश कुमार साफ कर चुके हैं कि 2025 का चुनाव तेजस्वी के नेतृत्व में होगा। बीजेपी साफ कर चुकी है कि 2025 में बीजेपी का अपना सीएम उम्मीदवार होगा। यानी राजनीतिक दल 2023 में 2024-25 के लिए अपनी अपनी यात्रा निकाल रही हैं। जनता किसकी बात से रिझती है, इसके लिए 2024 और 2025 का इंतजार करना होगा। रवि एस नारायण, न्यूज 18, पटना। बीजेपी एमएलसी सैयद शहनवाज हुसैन ने 2025 को लेकर बड़ा बयान दिया। शहनवाज हुसैन ने कहा कि 2025 में बिहार का मुख्यमंत्री बिहार से ही होगा। नीतीश कुमार चाहें तो 2023-24 में तेजस्वी को सीएम बना सकते हैं। दूसरा, नीतीश कुमार जी कह रहे हैं कि अब तेजस्वी जी आगे बढ़ेंगे। तो अगर तेजस्वी जी को मुख्यमंत्री बनना होगा तो अभी नीतीश जी चाहें तो वो बन सकते हैं, लेकिन 24 में के बाद जब 25 का विधानसभा चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री वही बनेगा जिसके छाती पे कमल का फूल होगा। यानी भारतीय जनता पार्टी का कोई नेता बिहार का मुख्यमंत्री बनेगा, वो जनता तय करेगी। बीजेपी की तरफ से चेहरा कौन होगा? आप कह रहे हैं ये कमल का फूल जिसके... नहीं, हमारे पास चेहरे की कमी नहीं है। गैलेक्सी ऑफ लीडरशिप है, हमारी पूरी टीम है। हम टीम वर्क के तौर पे काम करते हैं और जब सही समय होगा तो मुख्यमंत्री तय कर लिया जाएगा। लगातार 7वें साल दिल्ली के कर्तव्य पथ पर बिहार की झांकी नहीं दिखेगी। दरअसल केंद्रों की विशेषज्ञों की टीम ने मानदंडों पर खरा नहीं उतरने के लिए बिहार की इस बार की झांकी को रिजेक्ट कर दिया है। झांकी के झंझट को लेकर सियासत हो रही है।
बिहार की झांकी इस बार भी गणतंत्र दिवस के मौके पर नहीं दिखेगी। दिल्ली के कर्तव्य पथ पर ये लगातार 7वीं बार होगा जब बिहार की झांकी नजर नहीं आएगी। झांकी को शामिल करने वाले विशेषज्ञ समिति ने इसे निर्धारित मानदंडों पर खरा नहीं उतरने के चलते खारिज कर दिया है। इस साल बिहार सरकार की ओर से फल्गु नदी पर बनी गयाजी रबर डैम की थीम को परेड के लिए भेजा था। इस रबर डैम का उद्घाटन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने किया था और ये सीएम की महत्वाकांक्षी योजनाओं में एक है। 26 जनवरी को दिल्ली के कर्तव्य पथ पर होने वाले परेड में इस साल फिर बिहार की झांकी नहीं दिखाई पड़ेगी। जी हाँ, यह 7वां लगातार ऐसा साल होगा जब बिहार की झांकी उस परेड में नहीं दिखाई पड़ेगी, क्योंकि जो विशेषज्ञ समिति है केंद्र की उसे इसे खारिज कर दिया गया है और उन मापदंडों पर खरा नहीं उतरा है, यह कहा गया है। ये पहली बार नहीं जब बिहार की झांकी रिजेक्ट की गई हो। 2017 से अब तक बिहार की झांकी रिजेक्ट की जाती रही है। 2021 में गांधी के पदचिन्हों पर अग्रसर बिहार ये थीम भेजा गया था जिसे रिजेक्ट किया गया। 2020 में जल जीवन हरियाली मिशन थीम भी रिजेक्ट हो गई। 2019 में शराबबंदी पर आधारित थीम रिजेक्ट किया गया। 2018 में छठ पर्व पर आधारित थीम को भी रिजेक्ट किया गया, जबकि 2017 में विक्रमशिला पर आधारित थीम भी रिजेक्ट हो गया था। अब से पहले 2016 में बिहार की आखिरी झांकी गणतंत्र दिवस परेड में नजर आई थी। वो 1917 के चंपारण आंदोलन से जुड़ी हुई थीम थी। झांकी का चयन कैसे होता है इसे भी समझ लीजिए। दरअसल कला और संस्कृति के अलग अलग विषयों के एक्सपर्ट वाली कमेटी झांकी का चयन करती है। अप्रूवल से पहले थीम, अवधारणा, डिजाइन और विजुअल इंपैक्ट की जांच होती है। विजुअल अपील, जनता पर प्रभाव, विचार, विषय, संगीत जैसे पैरामीटर को आधार बनाया जाता है और मानदंडों पर खरा उतरने के बाद ही संबंधित झांकी को परेड में शामिल किया जाता है। वैसे बार बार बिहार की ही झांकी यदि एक्सपर्ट कमेटी के पैनल से रिजेक्ट हो तो सवाल खड़े होना लाजमी है। फिलहाल 7वीं बार परेड की अनुमति नहीं मिलने से बिहार को बड़ी मायूसी हाथ लगी है। न्यूज़ 18 के लिए पटना से रवियस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट। बिहार की झांकी के एक बार फिर से रिजेक्ट होने पर बिहार की सियासत शुरू हो गई। जेडीयू, आरजेडी और कांग्रेस जहां इसे बिहारी अस्मिता के साथ छेड़छाड़ और भेदभाव बता रहे हैं, वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए कहा कि सत्ताधारी दल जानबूझकर इस पर सियासत कर रहा है ताकि उनका प्रचार हो। सबको पता है कि जो नियम का पालन नहीं करता वो रिजेक्ट हो जाता है। लगातार छाटने का तो भाई हम इतना ही कह सकते हैं, कहीं न कहीं साजिश का शिकार बिहार हो रहा है। इनको पहली बार थोड़े हो रहा है बिहार। अगर इस ढंग से है तो बिहार के अस्मिता के लिए पूरा बिहार वासी को सोचना होगा। ये पहली बार ऐसा नहीं हो रहा है कि मोदी सरकार ने बिहार में की जो झांकी है गणतंत्र दिवस के परेड से रिजेक्ट कर रही है। पिछले 7 सालों से लगातार आ रहा है। इससे ये दिखाता है कि बीजेपी और भारतीय जनता पार्टी और केंद्र में बैठी मोदी सरकार बिहार को कितनी इम्पोर्टेंस देती है। ये बिहार और बिहार वासियों का अपमान है। नीतीश कुमार जी ने रबर डैम बना के बिहार में ही नहीं, देश में ही नहीं, केवल विदेशों में भी ये बिहार का नाम गौरवान्वित किया है। मैं केंद्र सरकार से ये आग्रह करूंगा कि इस पर पुनः विचार करे और परेड में इसे झांकी को जगह दे। ये बेहद दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि लगातार 7वें साल गणतंत्र दिवस की परेड में बिहार की झांकी को रिजेक्ट कर दिया गया है। यह दर्शाता है कि केंद्र की सरकार का कैसा रवैया बिहार को लेकर के है। बिहार की अस्मिता के विषय में ये लोग क्या सोचते हैं। बिहार के हितैषी होने का ढोंग तो उनके बड़े बड़े नेता अपने भाषणों में करते हैं, लेकिन बिहार की हकमारी हमेशा की है। बिहार की इतनी ऐतिहासिक विरासत और परंपराएं हैं, नालंदा है, सासाराम है और हर जगह कुछ न कुछ है जिसको हम राष्ट्रीय स्तर पर बिहार के मान सम्मान को बढ़ाने के लिए प्रदर्शित कर सकते हैं और लोगों को आकर्षित भी कर सकते हैं। तो अब अपना प्रचार राष्ट्रीय स्तर पर करवाना चाहते हैं नीतीश जी, तो अच्छा हुआ कि खारिज हो गया।